नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। आप देख रहे हैं श्रीमणि न्यूज। दोस्तों, सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया है। हमारे विश्वास सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास खबर आ रही है उसके हिसाब से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है, वैसे अभी तक नीतीश कुमार नहीं माने हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा जहां तक है एक फाइनल फिगर आ चुका है, जिसमें नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं 105। नीतीश कुमार 115 से 20 के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री से बात करने की भी पिछले दिनों कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो 105 सीटें नीतीश कुमार को मिल रही हैं और 101 सीटें भाजपा को मिल रही है। 105 और 101, तो टोटल सीटें हो गई 206। अब बचती हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 37 सीटें, जिसमें से कि 6, 7 और 7 मांझी के लिए, जीतन राम मांझी हम पार्टी के लिए, और 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए। 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके लिए। और बाकी बची 23 सीटें चिराग पासवान के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो इसमें दो लोगों का अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब परेशानी, मतलब दो लोग अभी भी आपस में भिड़े हुए हैं। उसमें है चिराग पासवान, वो 30 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार 115-20 से सीटें कम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी एक फिगर आ गया है। देखिए कौन कौन लोग मानते हैं, कैसे करते हैं। ऐसे भाजपा की तरफ से ये फिगर दिया जा चुका है, और इस फिगर से कम ज़्यादा करना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, 100 से कम सीटों पर लड़ेगी नहीं। किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर 100 सीटों पर लड़ेगी नहीं, नहीं तो उनके यहाँ बगावत हो जाएगी। काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं उनके पास, इतने सारे उम्मीदवार हैं कि हर सीटों पे उनको उम्मीदवारों को मैनेज करना मुश्किल है। एक एक सीट पे उन्हें, उनके पास 2 से 3 उम्मीदवार हैं। तो जिनको टिकट मिलेगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलेगा वो परेशानी का सबब हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस परिस्थिति में 100 सीटों से कम पर लड़ना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है, और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तो गिर जाएगा। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी नहीं गिराना चाहती है भाजपा, और नीतीश कुमार की जीत को भी जहां तक हो सके मानना चाहती है। तो क्योंकि भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, जो वर्तमान में जो लालू परिवार में परेशानी हुई है, उसके कारण लालू जी दबाव में है, तो नीतीश कुमार के पास एक सेकेंडरी ऑप्शन भी बनता हुआ दिख रहा है। उसके कारण भाजपा का पर दबाव और बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अगर इन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो ये गठबंधन से बाहर जा सकते हैं और तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को भी सीटें देनी मजबूरी है। हालांकि चिराग पासवान देर सवेर कम ज़्यादा वो उन्हें तो साथ लड़ना ही है, क्योंकि 2020 में वो देख चुके हैं अलग लड़के। उन्हें सिर्फ 135 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, और उन्हें आई थी सिर्फ एक सीट आई थी, वो भी जदयू में चले गए। नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ मिला लिया। तो उनके पास अभी वर्तमान में कोई भी विधायक चिराग पासवान के पास नहीं है। लोजपा रामविलास का कोई भी विधायक अभी नहीं है। ऊपर से फिर दोस्तों उसमें चिराग पासवान के चाचा, जो उसमें एक ही पार्टी था लोजपा, तो उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया था जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा था। तो इसी कारण सिर्फ एक सीट आई थी, वो भी राजकुमार जो मटिहानी के विधायक थे वो चले गए जदयू के साथ। दोस्तों, अब देखिए आने वाले समय में, कुछ ही समय में कंफर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार मानते हैं 105 सीटों पे या नहीं मानते हैं। चिराग पासवान तो 23 सीटों पे मानते हैं या नहीं मानते हैं। वैसे तो जीतन राम मांझी का भी मन, वो भी कह रहे हैं, उनका भी मन कह रहा है कि 40 सीटों पर लड़े, कि 20 विधायक हो उनके पास, और 20 से कम पर वो भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन देर सवेर उन्हें मंत्रालय भी मिला हुआ है, सिर्फ एक सांसद होते हुए उनके पुत्र को भी मंत्रालय मिला हुआ है।
तो मानना उनकी मजबूरी है। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि तेजस्वी के चेहरे पे वो के नीचे वो नहीं लड़ सकते। वो नीतीश कुमार को अपना सीनियर जरूर अपना नेता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को अपना नेता स्वीकार कर नहीं सकते। तो उनके साथ भी मजबूरी है, वो भी उधर नहीं जा सकते। तो देर सवेर उनको तो वो भी बहुत कुछ नहीं कहेंगे, मानना ही होगा 7 सीटों पे। रह गई नीतीश कुमार और भाजपा की बात। तो नीतीश कुमार 115 सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन वो संभव नहीं दिख रहा है, कारण कि भाजपा 100 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है बिहार में। और आप लोग बने रहिए शिवानी न्यूज़ के साथ। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।